सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दिस इज राशिद, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो यार आज का टॉपिक है, आज हम कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एज अ बीएमएस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। जो अभी फर्स्ट ईयर में है, जिनका एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके एग्जाम हो गए हैं, उनको ही पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एडमिशन अभी ले रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होना है। ठीक है, तो पहला है पॉइंट संस्कृत को लेके कि डिफिकल्टी ऑफ संस्कृत बच्चे क्या फेस करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एग्जाम 2021 बैच, जो हमारे जूनियर्स है उनका एग्जाम, और उनके अटेंडेंस के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे, सीक्रेट्स। ठीक है, उसके बाद उनका रिजल्ट आया है। रिजल्ट मेन फोकस आज हम रिजल्ट पे करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है, और लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी, और उस रिजल्ट से रिलेटेड है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि डिफिकल्टी इन संस्कृत। तो देखो, संस्कृत तो टफ होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो लैंग्वेज हिंदी होती है और श्लोकाज होते हैं उसमें संस्कृत में लिखे हुए। तो वो फॉर्म तो हिंदी होता है, लेकिन थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है और समझने में दिक्कत होता है। लेकिन वो एक लैंग्वेज है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे इंग्लिश आप सीख जाते हो, या फिर कोई आप एक्स्ट्रा लैंग्वेज चाहते हो सीखना, तो आप सीख सकते हो। तो उतना ही समय लगता है संस्कृत को सीखने में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप बच्चे बना देते हैं कि बहुत ज्यादा टफ होता है संस्कृत, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे आपके लिए एनाटॉमी नया होगा, जैसे फिजियो नया होगा, जैसे अष्टांग नया होगा, जैसे पदार्थ नया होगा, ऐसे ही संस्कृत भी नया होगा। तो ऐसा नहीं है, बैक सप्ली जो भी आती है ना, वो सबसे ज्यादा संस्कृत, पदार्थ, अष्टांग आपने ऐसा सुना होगा। लेकिन जब रिजल्ट उठा के देखोगे तो संस्कृत में ही कम रहता है, एनाटॉमी में ज्यादा लग जाता है, पदार्थ में ज्यादा लग जाता है, लेकिन सप्ली तो आती है संस्कृत में। तो लाइटली तो किसी को नहीं लेते हैं, किसी सब्जेक्ट को, कोई ना कोई आपका कभी भी लग सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बात डिफिकल्टी ऑफ संस्कृत की। तो अभी मेन टॉपिक था हमारा कि 2021 बैच का एग्जाम हुआ था, हमारे जूनियर्स का अभी एग्जाम हुआ था। अभी क्या 2023 में अगस्त के टाइम पे एग्जाम हुआ था। तो रिजल्ट उनका अभी आया है 2 दिन पहले। तो आप देख लो, अगस्त में एग्जाम हुआ, मई में रिजल्ट। मतलब काफी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 8-9 महीना लग गया उनका रिजल्ट आने में। तो एक काफी लंबा टाइम होता है, 8-9 महीना उनका सेकेंड प्रॉफ भी चलता रहा। तो इससे बच्चों का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि कुछ बच्चे थे जो डिबार्ड हो गए थे। ठीक है, मतलब डिबार्ड होता है कि अटेंडेंस, शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से टीचर ने डिबार्ड कर दिया था, उन्हें एग्जाम देने से मना कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने मना नहीं किया था, टीचर्स ने किया था कॉलेज से। ठीक है, तो वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो लगभग 10 बच्चों का एग्जाम डिले हो गया। उनका एग्जाम हुआ 2 महीने 3 महीने के बाद। तो जब 2 महीने 3 महीने के बाद उनका एग्जाम हुआ, लेकिन रिजल्ट साथ में आना था, लेकिन साथ में नहीं आया। तो रिजल्ट तो साथ में नहीं आया। जो बच्चे 60 बच्चों में से 50 बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो 10 डिबार्ड थे, तो 10 का बाद में एग्जाम हुआ। तो जब रिजल्ट आया तो डिबार्ड वालों का तभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 2 दिन पहले जब रिजल्ट आया इनका, नॉर्मल बच्चों का, 50 बच्चों का रिजल्ट आया। वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अगर नहीं पढ़ोगे या फिर लापरवाही करोगे तो लापरवाही का नतीजा कुछ ऐसा हो सकता है। ये आपके सामने पूरा रिजल्ट है। ठीक है, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप ये देख लो, जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, लिखा है पास एंड प्रोमोटेड, पास एंड प्रोमोटेड, पास एंड प्रोमोटेड। अब देखो, फेल्ड एंड डिटेन्ड। तो लगभग 50 बच्चों में से बैक तो काफी सारे हैं, लेकिन 4 बच्चे डिटेन्ड है। डिटेन्ड मिस होता है ना कि आप प्रोमोट नहीं हो सेकंड प्रॉफ के लिए। तो मतलब सेकंड प्रॉफ में प्रोमोट नहीं हुए तो आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा 5 सब्जेक्ट का दोबारा से। तो देखो, 3 सब्जेक्ट से अगर ज्यादा बैक आते हैं, 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सप्ली आती है, 5 सब्जेक्ट है, सप्ली अगर 3 से ज्यादा है, आप डिटेन्ड हो, आपको दोबारा से 5 पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का 2 में बैक है, या फिर 2 में सप्ली है, 1 में सप्ली है, तो वो सिर्फ एक एग्जाम देगा और वो प्रोमोट कर दिया जाएगा सेकंड प्रॉफ में। लेकिन जिनका 3 से ज्यादा है वो प्रोमोट नहीं होंगे, फिर वो डिटेन्ड है। ठीक है, तो काफी टफ हो गया यार, क्योंकि हमारा 2020 बैच है, तो हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। जितना भी बैक हो, 5 भी सप्ली होना, तो तुम अगर फर्स्ट में सप्ली है तो तुम थर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हो अगर तुमने फर्स्ट क्लियर नहीं किया है। तो 2-3 चांस मिलता है, तब तक बच्चे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत मुश्किल हो गया। अगर आप डिटेन्ड हो जाओगे तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ऐसा कुछ रिजल्ट होता है, देख लो। जो भी आप देख रहे हो, पास एंड प्रोमोटेड, बी ग्रेड से, ए ग्रेड से बच्चे पास होते हैं। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे, देखो कुछ ग्रेड से भी पास होते हैं। जो आप देख रहे हो इसमें G+2 लगा है ना, तो वो ग्रेड से पास होते हैं। जैसे आपके मार्क्स है, 100 नंबर का पेपर है, अगर 50 लाए हो, ठीक है, तो पास हो। 50% मार्क्स लाना होता है। अगर आपका 42 है, 44 है, 48 है, खत्म है खेल। अगर आपका 4 सब्जेक्ट में आप क्लियर हो, एक सब्जेक्ट में अगर आपका 45 है, तो आपको +5 का ग्रेस मिल जाएगा। मैक्सिमम +5 का ही ग्रेस मिलता है, वो भी 4 सब्जेक्ट में पास होने के बाद, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। ठीक, और ये EBP जो आपको दिख रहा है, एलिजिबल फॉर बैक पेपर, तो देखो यहाँ पे सामने लिखा है फेल्ड एंड प्रोमोटेड। ये लोग प्रोमोटेड है, प्रमोट कर दिए गए हैं दूसरे में, मतलब सेकंड प्रॉफ में वो लोग जा चुके हैं, और फेल तो है, वो एग्जाम देके अपना क्लियर कर लेंगे। लेकिन
मसला उनका है जो डिटेंड हो गए। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है। देखो नॉर्मल जो भी 50 में से तुमको 30 बच्चे तो पास है, तो 30 बच्चे पास ऐसे ही नहीं हुए हैं, पढ़ के हुए हैं, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ के हुए हैं। कोई 1 महीना ही पढ़ के पास हो गया है, कोई अच्छा खासा शुरू से पढ़ा है। तब मैक्सिमम परसेंटेज आपको दिख रहा है 71% और लोएस्ट 55-54 के आसपास है। ठीक, तो ऐसा बनता है परसेंटेज और रिजल्ट। अब इस चीज से मतलब ये मत होना कि टफ है इसलिए बैक आ रहा है, नहीं। सप्ली आती है ऐसे ही आती है, और वो जिनकी सप्ली आती है ना, कभी कभी क्या होता है कि पेपर वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में चेक हो रहा है ना, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप वो कुछ कर नहीं सकते हो। जो लिख के आ गया वो लिख के आ गया। काफी लंबा प्रोसीजर होता है आपको पेपर, अगर आपको रीचेक कराना है तो काफी प्रोसीजर होता है। जीरोक्स कराओ, ये कराओ, फिर डीडी बनवाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ। कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं होता है, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर वहां से सब जो होगा टाइम लगेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तो काफी प्रोसेस होता है। इसलिए अपना एक बार पढ़ो और क्लियर करो। यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आपको बताना और दिखाना जरूरी था कि रिजल्ट कुछ ऐसा आता है और ऐसे बच्चे फेल होते हैं और ऐसे पास होते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर सोच रहे हो, समझ रहे हो, जो भी है देख लो रिजल्ट, जो भी है चीजें बीएमएस से रिलेटेड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ये ना रहे कि मुझे ये पता नहीं था, ऐसा होता है वैसा होता है। ये 21 बैच से स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट का तो लफड़ा आपको पता ही है। जो नेक्स्ट का लफड़ा तो 18 बैच से 18 बैच वाले नेक्स्ट देंगे, 18, 19, 20, 21 फर्दर जो भी आएंगे। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट से ज्यादा डिटेंड हो रहा है ना, ये 21 बैच से है। 21 के बाद जो भी बैचेस आएंगे, जैसे आप जो देख रहे हो वीडियो, वो आप जब कॉलेज में आओगे आपका भी डिटेंड वाला मसला होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो बीएमएस बहुत इजी है, हम घर बैठे मजाक में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत पढ़ना होता है। अगर आपको मेहनत करना है, पढ़ना है, डॉक्टर प्रॉपर बनना है, तभी बीएमएस लेना, नहीं तो ऐसे मत आना यार फालतू में। सप्ली आएंगी, सप्ली में भी बहुत ज्यादा, कहीं 1000 लगता है, कहीं 2000 लगता है सप्ली का। दोबारा से पैसा दो, एग्जाम दो, काफी प्रोसीजर्स हैं, पैसा बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है, टीचर टॉर्चर करते हैं अटेंडेंस के लिए। ये सारी चीजें तुमको फेस करने को मिलेंगी कॉलेजेस में। यार इन सब मसलों से अच्छा है, डिवाइड हो जाते हैं बच्चे अटेंडेंस की वजह से। किसी का 5%, 10% ऐसे कम है, किसी का कुछ कम है, डिवाइड हो जाता है। इससे अच्छा है कि एक बार में अच्छा क्लास करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और एक बार में पेपर क्लियर करो। इतना टफ नहीं होता है, ऐसे ही बच्चे क्लियर कर लेते हैं। अगर आप जितना पढ़ोगे भाई वैसा रिजल्ट बनेगा। कभी कभी होता है कि हाँ यूनिवर्सिटी मजाक कर देती है, ठीक है, रेयरली देखने को मिलता है। अगर आप पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपके डाउट रह गए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही इंस्टा आईडी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं आपके लिए। तक आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके आपको बताइए जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर जो भी आपके डाउट है। थैंक यू, सी यू।